आज का जो सेशन है हम लोग का, वो जो किडनी किडनी क्यों हम लोग का है, शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग को सबको मालूम होगा। तो फिर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो बार बार हम लोग बोलते हैं कि वो इंसान जो गलती का पुतला है। तो वो क्या होता है कि आजकल थोड़ा उसको हम लोग चेंज करके ऐड करके बोलते हैं कि वो गलती का साथ साथ हम लोग क्या है, बीमारी का पुतला बोला जाता है। क्योंकि वो हम लोग जो गलती करते हैं जानबूझ के करते हैं। तो जानबूझ के कौन सा करते हैं, जो हम लोग का कोई भी ऐसा काम करते हैं, वैसा खाना खाते हैं, ऐसा पानी पीते हैं, ऐसा हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत सारा ड्रिंक्स पी लेते हैं, जो हम लोग का शरीर का कुछ ना कुछ ऑर्गन को वो खराब करता है। तो हम लोग का खराब होना होगा, मतलब वो हमारा बीमार हो जाएगा। तो वही इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि आदमी वो गलती का पुतला है, और इसका साथ वो बीमारी का भी पुतला है। तो ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, का जो हमारा सेमिनार है, वो किडनी का वर्क वर्क का बारे में हम लोग को जानना होगा, क्या क्या काम करता है। सबका दिल में रहता है वो क्या सिर्फ फिल्टर करता है, ऐसा नहीं है, वो बहुत सारा काम करता है। आप लोग को सब मालूम हो जाएगा, नोट करके रखिए, पेन और सब रेडी करके रखिए। और क्या करने से, क्या खाने से हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या क्या खाना पड़ेगा, तो हम लोग का किडनी ठीक रहेगा। और कैसे बीमार हो जाता है कौन, क्या क्या हम लोग अनजान में करते हैं, हम लोग को मालूम चलता नहीं है। कुछ जान के भी हम करते हैं, जैसे कि हमारा किडनी खराब हो जाता है। इसका अलावा और लास्ट में हम देखेंगे, तो क्यूमर मशीन, जो हम लोग का क्यूमर मशीन होता है, उस क्यूमर मशीन का जो पैरामीटर रहता है, वो पैरामीटर कौन सा पैरामीटर का साथ वो किडनी का कोई ना कोई बीमार का किडनी का वर्क का, और वो मतलब मालूम चलेगा। वो पैरामीटर हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग का देखना पड़ेगा, मतलब वो पैरामीटर हो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। जो पैरामीटर से हम लोग क्या करेंगे, वो किडनी ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, किडनी क्यों खराब हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है किडनी क्यों खराब होता है, वो हमारा ट्यूमर मशीन में बताएगा। तो वो सब हम लोग को जानना पड़ेगा आज। ठीक है ना, हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। तो वो हम लोग धीरे धीरे, देखिए सबको मालूम है किडनी कहाँ रहता है, किडनी कहाँ रहता है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो अच्छा से जान लीजिए कहाँ रहता है। क्योंकि वो हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि जो शरीर रचना जो उड़िया में मिलता है, और हम लोग का हिंदी में भी शरीर रचना बोल के एक ठो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोल के बुक मिलता है, वो बुक आप लोग पढ़ लीजिए, थ्योरी आप लोग को अच्छा से जान लीजिए। तो हमारा जो क्यूमर में प्रैक्टिकल होगा, वो अच्छा से हम लोग को नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है। तो किडनी हम लोग का खराब क्यों होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो हमारा किडनी टेस्ट करने के लिए, किडनी आपका ठीक काम करता है कि नहीं करता है, हमारा जो लैब में टेस्ट होता है GFR। और GFR जो मतलब क्या होता है, फ्लोरो ग्लोमरुलर फिल्टरेशन रेट, मतलब वो 1 मिनट में कितना आपका वो ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, कितना ml ब्लड पर मिनट वो फिल्टर कर रहा है, और दिन में कितना बार कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट। तो अगर वही आप लोग का उससे कम, मतलब जो ऐसा कि हमारा अगर अच्छा किडनी है, किडनी का कोई सिम्टम नहीं है, हमारा किडनी में कोई बात दिक्कत नहीं है, तो मिनिमम 60 ml से ज़्यादा होना चाहिए। 60 ml से कम होने से हम लोग का किडनी खराब हुआ बोल के हम लोग को मालूम चलता है। तो GFR टेस्ट होता है एक तो, वही टेस्ट हम लोग को देखते हैं। ऐसा तो नॉर्मली 90 से ऊपर देखा जाता है, 90 ml पर मिनट से ऊपर वो दिखा जाता है। ठीक है ना, तो वही हम लोग जानना। तो देखिए, किडनी फंक्शन क्या होता है, हम एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। कुछ मतलब जैसे हम लोग का सेल में, कोई हर सेल में कुछ ना कुछ वो क्या होता है, लिक्विड का वो अंजामाइन जैसा वो बनता है। तो वो सब क्या होता है, ब्लड में वो इधर 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 जाता है। तो वही सब जाने का साथ में वो क्या होता है, हम लोग का जो प्लाज्मा हमारा शरीर में रहता है, वो प्लाज्मा को वो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले वो हमारा किडनी काम करता है। जैसे कि हमारा कोई भी अगर प्लाज्मा
मतलब जहाँ जरूरत होता है, जैसे कि हमारा अगर में कोई चिट्ठी काट दिया, चिट्ठी काटने से क्या होता है, हम लोग को जलन होता है, तो उधर जा अगर ब्लड जल्दी जाएगा तो वही जलन हम लोग को थोड़ा आराम लगेगा, जलन कम हो जाएगा। वही काम हमारा किडनी करता है। और वो मतलब जितना जरूरी होता है वही हिसाब से वो प्लाज्मा वो भेज देता है, बैलेंस करता है। इसका बाद क्या होता है, मलरिटी मतलब क्या होता है, हम लोग का जो बार बार वो जो फिल्टर करता है, जो जैसे कि हमारा घर में रहता है आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब बार बार घुमा फिरा के, जैसे कि ब्लड हम लोग का एक बार फिल्टर नहीं हुआ तो दूसरा बार वो घुमा लेता है, फिर फिल्टर करता है। तो वही सब हम लोग का ब्लड का जो जितना प्रॉब्लम होता है, ब्लड में जो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब कचरा रहता है, और हमारा जो यूज होने का बाद हमारा शरीर में जो हम लोग का सेल का जो यूज होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, मतलब विटामिन मिनरल प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा जो प्रोटीन होता है उसको यूज करने का बाद जो कचरा रहता है उसी को वो फिल्टर करके बाहर फेंकता है। तो ठीक ना। तो फिर हमारा आयन, आयन आप लोग को मालूम होता है, आयन जैसे कि हमारा पास जो आयोनिक बॉटल रहता है, आयोनिक बॉटल, वो मेरा हाथ में है आयोनिक बॉटल। वो आयोनिक बॉटम जैसे कि होता है, वो आयोनिक बोतल में क्या होता है, हम लोग का एक तो बटन रहता है, बटन दबाने से क्या होता है, वो आयोनिक करके हमारा शरीर को वो ठीक रखता है, वो पानी पीने से। ऐसा ही हमारा वो आयोनिक को, आयन को बैलेंस करता है हमारा किडनी। और क्या करता है थोड़ा देखते हैं आगे। और हमारा पीएच वैल्यू, जैसे कि आयनिक अगर आयन जैसे कि हमारा नियंत्रण में आ गया, मतलब ठीक काम करता है, तो वो बैलेंस करता है हमारा किडनी। तो क्या करता है, उसका साथ में पीएच वैल्यू को भी वो बैलेंस करता है। जैसे कि हमारा एसिडिक हो गया हमारा बॉडी, तो वो बॉडी को एसिडिक नहीं होने से वो रुकता है। और हमारा और क्या काम करता है, जैसे कि पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वो कम करेगा, कम हो जाने से वो ज्यादा करेगा, नॉर्मल करेगा। वही काम भी हम लोग का किडनी करता है। और क्या होता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अभी हम पहले बोला था, जैसे कि कोई किडनी हमारा कोई भी खाना हम लोग का खा लिया, हम लोग खाने का बाद वो हमारा जो इंटेस्टाइन होके ब्लड में जाता है हर ऑर्गन को, हर सेल को। और सेल जब यूज करता है, यूज करके वो टॉयलेट कर देता है, छोड़ देता है, तो वही सब जो खराब चीज रहता है वो बाहर फेंका, मतलब वो फिल्टर करके बाहर फेंकता है पेशाब का जरिए। और दूसरा क्या करता है, जैसे कि हम लोग का टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन आप लोग हर जानते हैं, टॉक्सिन हम लोग का हर खाना में आजकल मिलता है, हम लोग वो जानबूझ के खा लेते हैं, जानते हैं कि इधर टॉक्सिन है फिर भी हम लोग इसको खाते हैं, क्योंकि हमारा घर में एक एक जो रहता है, बार बार हम लोग को बोलते हैं कि वो फ्रूट वेजिटेबल किंडर रखिए। कोई भी हमारा जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, मीट मछली हो गया, और क्या होता है, जैसे कि आप लोग का सब्जी हो गया, सबको आप प्यूरिफाई करके उसको यूज करेंगे। तो करने से क्या होगा, आप लोग का वो टॉक्सिन जैसे कि विषाक्त पदार्थ बोलते हैं, वो सबको मतलब कम रहेगा, मतलब वो छान के नष्ट करके हम लोग यूज करेंगे। करने से क्या होता है, हम लोग का शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन नहीं रहेगा, अपना किडनी को खराब होने से हम लोग बचा सकेंगे। इसीलिए हम लोग हर बार बोलते हैं कि वो हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर्स हम लोग को रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसका बाद और भी क्या करता है, और क्या करता है, हमारा जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन एक तो प्रोडक्शन करता है, कौन सा हार्मोन आप लोग को मालूम, जैसे हमारा किडनी का ऊपर में, को हम पिक्चर दिखाएंगे, जब दिखाएंगे तो बताएंगे, जो हार्मोन जो बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, जो हमारा किडनी का ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड एक ठो रहता है। एड्रेनल ग्लैंड हम लोग का क्या है, वो एक ठो हमारा जो शरीर में, जैसे कि आप लोग का फाइट करने के लिए जो हमारा बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी को हेल्प करने के लिए एक टाइप हार्मोन बनाता है। और वही हार्मोन हम लोग का क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ा के कोई भी बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, वो उसको ठीक करता है। तो हम लोग शरीर में, जो हम लोग का शरीर में दो ठो जो किडनी है, इसमें 10 लाख टिनी फिल्टर रहता है, छोटा छोटा फिल्टर जो रहता है,
10 लाख है। आप लोग का दिमाग घूम जाएगा इतना। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। तो 10 लाख मतलब हम लोग का इतना सा छोटा, मतलब वो 10 cm का आसपास हमारा किडनी रहता है, इतना वही अंदर 10 लाख का क्या होता है, छोटा छोटा फिल्टर रहता है। जो फिल्टर वही सब काम करता है। तो वही काम अगर हम लोग का ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग का बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। और दिन में वो कितना बार वो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, वो 40 बार, 40 टाइम्स, याद रखिए 40 टाइम्स वो क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब घुमा फिरा के वो फिल्टर करता है, कहीं वो कचरा नहीं रह गया। तो वो हमारा कितना ध्यान देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किडनी को हम लोग ध्यान देते नहीं है। किडनी को जानबूझ के खराब चीज लेते हैं, जैसे हो गया दारू, हो गया तम्बाकू, टोबाको हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज जो हम लोग का किडनी को नुकसान करता है, ऐसा फूड हम जानबूझ के खाते हैं। लेकिन वो किडनी क्या करता है, हम लोग जान ज्यादा दिन रहेगा, हमारा लाइफ टाइम ज्यादा दिन बढ़ेगा, वही काम करता है, वो कचरा को बाहर करता है, बार 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 बार, वो 40 बार करता है दिन में। ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। और जो जीएफआर, जो आइडियल जीएफआर होता है पर मिनट में, वो 60 ml वो ब्लड को वो प्यूरिफाई मतलब फिल्टर करना जरूरी है। जीएफआर टेस्ट होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। इसका बाद क्या होता है, जो आप लोग को अभी हम 5 10 ठो, वो 10 ठो याद कीजिए। 10 ठो जो आप लोग को हम साइन बताएंगे, जैसे कि आप लोग को सिग्नल देता है किडनी वो खराब हो जाएगा। तो वो एक नंबर क्या होता है, हम लोग को वो थकापन आएगा, वो जल्दी हम लोग थक जाएंगे, जैसे कि हमारा शक्ति नहीं है, हमारा एनर्जी नहीं है, ऐसे लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूसरा कारण से भी हम लोग को वो तो मतलब वीक लग सकता है, जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, वो भी हम लोग का शरीर में अगर कम हो जाएगा तो हम लोग को वीक लगता है। और वो पानी, जैसे कि हम लोग का आपको मालूम है, हम लोग का जो 5 ठो चीज है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और हमारा अल्कालाइन वाटर एंड ऑक्सीजन, वो 5 ठो चीज अगर शरीर में कम हो गया तो हमको वीक लगेगा। इसका अलावा अगर हमारा किडनी खराब हो गया तो फिर भी हम लोग को क्या होगा, हम लोग को वो वीक लगेगा, जिससे कि हमारा एनर्जी ठीक नहीं। और हम लोग का और एक टू, जो हमारा एनर्जी कौन देता है शरीर में, तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर का जो एक टू पावर रहता है एनर्जी प्रोडक्शन, जो एनर्जी प्रोडक्शन लीवर भी अगर ठीक देगा, अगर किडनी खराब रहेगा तो फिर भी हम लोग को वीक लगेगा। वो क्या होता है, एक्चुअली जो हम लोग का ब्लड में जो वो खराब चीज, जैसे कि टॉक्सिन वगैरह सो जो बहुत सारा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो किडनी वो प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा मतलब ब्लड आप लोग का हर टाइम में वो दूसरा 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 सेल को पहुंच नहीं पाएगा। पहुंच नहीं पाएगा मतलब ब्लड अगर आप लोग का दूसरा सेल को नहीं जाएगा तो आप लोग का जो मेन चीज है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, वो पहुंच नहीं पाएगा। पहुंच नहीं पाएगा तो क्या रहेगा, वो सेल को मिलेगा नहीं खाना, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही आप लोग को वीक फील होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो किडनी को ठीक रखने के लिए वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। हमारा जो क्यूआर मशीन है उसमें अगर चेक करके हम लोग जान लेंगे क्यों हम लोग का किडनी, क्यों हम लोग को वीक लगता है, किडनी का चलते वीक लग रहा है, क्या लीवर का चलते वीक लग रहा है, और विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ऑक्सीजन और अल्कलाइन वाटर का चलते वीक लग रहा है, वो सब हम लोग को देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर वो हम लोग क्यूआर मशीन में नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, बहुत सारा नुकसान हो जाने के बाद हम लोग जब हॉस्पिटल जाएंगे बहुत सारा खर्चा हम लोग का हो जाएगा। ठीक है ना। इसका बाद में 2 नंबर में देखिए, हम बार बार बोलता हूँ, अगर आपका नींद ठीक से नहीं आ रहा है, 1 नंबर हो गया आप लोग को वीक लगेगा। 2 नंबर में आप लोग का क्या होगा, नींद नहीं आएगा। जो हमारा स्लीप अपनिया बोलते हैं, वो स्लीप अपनिया होता है, अगर किसी को बार बार पेशाब लगता है रात को तो इससे नींद आएगा। क्योंकि अगर हमारा किडनी क्या खराब हो गया तो उनका फिल्टर में छेदा बड़ा बड़ा हो गया तो क्या होगा,
वो हमारा बार बार पेशाब कराएगा। पेशाब करने से हम लोग को क्या होता है, वो हम लोग का नींद ठीक से नहीं आएगा। नींद ठीक से अगर नहीं आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा स्लीप अपनिया, एक टू पैरामीटर हमारा की उम्र में दिखाएगा। स्लीप अपनिया का जो बीमार होता है, मतलब नींद नहीं आने का जो बीमार, वो किडनी का चलते भी हो सकता है। ठीक है ना। और जैसे कि हम लोग का पेट बढ़ गया तो हमारा शरीर में जो चर्बी बढ़ गया, उसका भी एक ठो लिंक रहता है। अगर कोई आदमी का ठीक से नींद नहीं आएगा, याद रखिए, तो वो आदमी का जो प्रोटीन और जो हमारा रहता है कोई भी लिपिड, वो लिपिड अच्छा से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा। अगर नींद नहीं आने से भी वेट बढ़ जाएगा, नींद नहीं आने से भी वेट घट जाएगा, पतला हो जाएगा। इसीलिए वो सब को हम लोग को देखना पड़ेगा। 3 नंबर में क्या होता है देखिए, जो हमारा स्किन होता है ना, स्किन, पैर का स्किन, हाथ का स्किन और बॉडी का स्किन, वो धीरे धीरे सूख जाने से क्या होता है, एक्चुअली सूख जाने से हम लोग का क्या होता है, जो हमारा जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो हम लोग का वो जब क्या होता है, वो जब बनता है तो रेड सेल बन के क्या होता है, वो प्यूरिफाई होके जाता है। इसी टाइम क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा वो एक ठो लिक्विड जैसा बनाता है, जैसे कि हमारा स्किन वो ग्लेज करेगा, वो वही नहीं कर पाएगा अगर हम लोग का किडनी हो जाएगा। कि हमारा नाखून भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा स्किन खराब हो जाएगा, मतलब सूखा जैसा लगता है, लगेगा। तो ठीक है। इसका बाद क्या होता है, वो बार बार पेशाब लगना, दिन में भी रात में भी, हर टाइम अगर पेशाब लगता है तो आप लोग को मालूम हो जाएगी कि वो आप लोग का किडनी खराब है। और किडनी खराब होने का और एक ठो भी कारण हो सकता है, जैसे कि हम लोग का जेंट्स का क्या होता है, वो प्रोस्टेट बढ़ गया। अगर प्रोस्टेट भी बढ़ गया तो प्रोस्टेट बढ़ जाने से भी हम लोग को बार बार पेशाब लगता है। अगर वो ठीक है फिर भी पेशाब, वो आप लोग का प्रोस्टेट ठीक है कि नहीं होगा, कैसे मालूम चलेगा, वो तो हमारा क्यूमर मशीन वो बता देगा। तो इसका अलावा अगर आप लोग को बार बार पेशाब लाग रहा है, जैसे लेडीज को, हमारा माँ बहन को और बार बार पेशाब लाग रहा है, तो क्या होता है, उनका वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो इन्फेक्शन जो बोलते हैं ना, इन्फेक्शन हो गया होगा। नहीं तो आप लोग का जो हमारा किडनी खराब हो गया, वो दो ठो कारण होता है, वो हमारा चेक करने से मालूम चलता है। अगर किडनी ठीक है फिर भी वो बार बार इन्फेक्शन, मतलब पेशाब लग रहा है, तो उसका कारण हो सकता है इन्फेक्शन। तो इसका बाद में और एक ठो हम लोग देखते हैं, अगर पेशाब में आप लोग का ब्लड आ गया, पेशाब में अगर ब्लड आ गया, तो फिर भी वो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि आपका जो फिल्टर होता है, किडनी का अंदर में जो फिल्टर होता है, वो फिल्टर आपका खराब हो गया है। किडनी छोड़ देता है, मतलब फिल्टर नहीं कर पाता। जैसे आपका एक ठो बोतल में अगर पानी और पेट्रोल रख देंगे, तो लास्ट में क्या होता है, जब आप लोग को पेट्रोल डालने के लिए कोशिश करेंगे, पेट्रोल ऊपर में रहता है पानी का ऊपर, तो साथ में पेट्रोल का साथ पानी भी चला जाता है। ऐसा ही हमारा शरीर में जब खराब हो जाता है, ठीक से हमारा ब्लड और जो टॉक्सिन का मतलब फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्लड का साथ वो छोड़ देगा। उसका अलावा दूसरा भी कारण हो सकता है, अगर हमारा जैसे कि ट्यूमर हो गया, हाँ, किडनी में, तो आप लोग का वो ब्लड जा सकता है। अगर आपका किडनी में स्टोन हो गया, फिर भी वो आपका पत्थर, मतलब ब्लड जा सकता है। और आप लोग का इन्फेक्शन हो गया, फिर भी आप लोग का ब्लड जा सकता है। तो वही हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और इसका अलावा और एक ठो कारण होता है, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर। 6 नंबर में क्या होता है, अगर आपका पेशाब आप कहीं भी करते हैं, जैसे कि हम लोग बाथरूम में पेशाब करने से मालूम नहीं चलता है, अंदर चला जाता है। अगर आप कोई, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन में जो रहता है यूरिन का जो हमारा पेन रहता है, उसमें अगर कर रहे हैं, तो ज़्यादा आप लोग का जैसे बबुल्स आ गया, जैसे कि हमारा अंडा अंडा जो आप घुलते हैं ना ग्लास में और कोई कप में, तो क्या होता है, तो जो व्हाइट टाइप का बबुल्स आ रहा है आपका पेशाब में, तो क्या होता है,
उसको मालूम हो गया कि आपका पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन चला जाता है। मतलब हम लोग का जो किडनी का काम है सिर्फ कचरा चीज़ को छोड़ के जो हम लोग का शरीर को अच्छा बनाने के लिए विटामिन मिनरल प्रोटीन और अल्कलाइन वाटर वो सब को वो छोड़ेगा नहीं। सिर्फ कचरा को छोड़ेगा। अगर वही काम नहीं कर पाएगा आप ज़्यादा प्रोटीन चला जाएगा। अगर ऐसा तो हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा लीवर प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है तो छोड़ देता तो वो हमारा किडनी तरफ चला जाता है। किडनी क्या करता है ज़्यादा अगर प्रोटीन हो गया तो वो छोड़ देता है। और छोड़ देने से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो क्या बोलते हैं वो बोबल्स दिखा जाएगा। ठीक है ना। तो वो इसको हम लोग थोड़ा व्हाइट टाइप का बबल्स दिखाएगा तो वो मालूम चल गया कि हम लोग का किडनी ठीक से काम नहीं करता है। मतलब जैसे कि वो प्रोटीन छोड़ दिया। इसका अलावा हमारा आँख हो गया। आँख आँख का वो पूरा नीचे ऊपर वो फूल जाता है याद रखिए। उसको एक ठो हम लोग को बोलते हैं ना वो ठंडा में फूल गया बोलते हैं। कल ये ठंडा में फूलता नहीं है कभी कभी फूल जाता है। लेकिन अगर किडनी आप लोग का फूल गया किडनी का चलते फूल गया तो वो क्या होता है एक्चुअली जो हमारा प्रोटीन है ना प्रोटीन प्रोटीन का चलते ही वो आंख भी फूलता है वो हमारा किडनी अगर खराब हो गया। तो इसीलिए वो भी एक ठो कारण है आप देख लीजिए। अगर किडनी आप लोग का लीक हो रहा किडनी में अगर लीक हो रहा है हमारा प्रोटीन वो आंख आप लोग का धीरे धीरे फूल जाएगा। इसका अलावा हमारा पैर पैर अगर फूल रहा है तो फिर भी हमारा जो किडनी ठीक से काम नहीं करता है। क्योंकि अगर हमारा पैर तरफ सोडियम चला चला जाएगा अगर सोडियम ज़्यादा चला जाएगा तो क्या होगा हमारा पैर फूल जाएगा। वो किडनी वो उसको वो छान नहीं पाता है फिल्टर नहीं कर पाता है छोड़ देता है। तो वो हम लोग का वही भी प्रॉब्लम होता है पैर भी फूल जाता है। अगर जो हमारा पैर भी फूलता है वो दूसरा कारण से भी फूल सकता है जैसे कि हमारा हार्ट। वो बार बार आप लोग को हम वो बोल चुका हूँ। अगर हमारा हार्ट धीरे चलता है जैसे कि हमारा हार्ट धीरे चलता है मतलब हमारा हार्ट बीट जैसे कि 72 है और 50 नीचे आ गया तो हमारा पैर भी फूल सकता है। अगर वो दो ठो कारण में किडनी खराब होने से पैर फूलता है। दूसरा एक ठो कारण होता है हार्ट अगर ठीक से आप लोग का चलता नहीं ब्लड मतलब ब्लड को वो फेंक नहीं पाता है फिर भी वो आप लोग का वो पैर फूलेगा वो दो ठो कारण के लिए। ठीक है ना। इसका अलावा और एक ठो क्या होता है अगर आप लोग को ज़्यादा भूख नहीं लगता है भूख नहीं लगता है तो फिर भी आप लोग को मालूम हो गया होगा आपका वो किडनी ठीक से काम नहीं करता है। जैसे कि हमारा जीएफआर जो ग्लोमेरुलर जो बोलते हैं हमारा जो फिल्टर जा करता है जो टीनी फिल्टर रहता है कैपलरी रहता है हमारा शरीर किडनी का अंदर में बहुत सारा उसका अंदर में वो छोटा छोटा जैसे जहाँ आप लोग का कचरा चीज को बाहर फेंकता है और हमारा जो विटामिन मिनरल प्रोटीन ऑक्सीजन और हमारा जो अल्कलाइन वाटर को वो छोड़ेगा नहीं है। तो वही जगह में हम लोग को वही फिल्टर मेन फिल्टर रहता है। वो 10 लाख फिल्टर है हमारा शरीर में वो किडनी में जो हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो अगर भूख नहीं लगता है उसी का कारण भूख नहीं लगेगा क्योंकि वो हम लोग का जो क्या होता है कि वो आपका जो बाहर चला जाता है मतलब बहुत सारा चीज बाहर चला जाता है। तो बहुत सारा चीज बाहर चला जाने से आप लोग का धीरे धीरे आप लोग को बोलते हैं ना भूख नहीं लगता है। तो भूख नहीं लगेगा और खाने का मन नहीं करेगा उल्टी भी होता है। भूख नहीं लगता मतलब उल्टी लगता है। वही कारण आप लोग को जानना पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या होता है अगर हमारा शरीर में वो मसल मसल जब फाट जाता है मसल बांध के अगर हम लोग ठीक से नहीं रख पाएंगे धीरे धीरे जैसे कि आप लोग का मसल को बांधने के लिए हम लोग का दो ठो हमारा मेन चीज रहता है जैसे कैल्शियम हो जाता है हमारा दिमाग में रहता है। कैल्शियम सिर्फ हड्डी के लिए बोन के लिए जो रहता है ऐसा नहीं है हमारा कैल्शियम हमारा हार्ट के लिए भी चाहिए और मसल के लिए भी चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी कैल्शियम चाहिए। बहुत सारा काम में आता है। अगर वो कैल्शियम आपका शॉर्ट हो गया और एक ठो चीज है जिंक जिंक मिनरल शॉर्ट हो गया आपका शरीर में फिर भी वो आप लोग का क्या होता है वो हम लोग का जो फाट जाते हैं। अगर मसल फाट जाता है तो हम लोग का जो बोलते हैं ना फास्फोरस फास्फोरस का साथ हमारा हड्डी का रिलेशन है। अगर वो फास्फोरस हमारा मसल से भी वो हम लोग का
रिलेशन है। तो ये अगर कैल्शियम और फास्फोरस ठीक से हम लोग का गठबंधन नहीं होगा तो क्या होता है, मसल फट जाएगा। तो मसल फट जाने से भी हम लोग का वो किडनी का मतलब खराब हो रहा है बोल के हम लोग को मालूम चलेगा। और एक ठो क्या होता है, जो किडनी में हम लोग का स्टोन होता है, स्टोन कैसे होता है वो बार बार आप लोग को जानना पड़ेगा। बार बार जानना पड़ेगा, बार बार इसको बार बार आप रिवर्स कर करके वो उसको याद करके रखना पड़ेगा। क्योंकि किडनी में क्यों स्टोन होता है, वो जैसे कि हमारा हर सब्जी में बहुत सारा सब्जी जैसे हो गया पोटैटो हो गया, तो दूसरा आलू हो गया, और हमारा जैसे कि जो जैसे कि साग जैसे जो जैसे गोभी जैसा है ना, गोभी गोभी जैसा साग होता है। और छोटा छोटा जो हमारा प्याज होता है, जो ऑनियन होता है, जो जब ऑनियन जो छोटा रहता है, तो वही ऑनियन में जैसे कि हमारा भिंडी रहता है। और हमारा पालंग साग होता है, पालंग पालंग होता है, बीट होता है। और जैसे हमारा एक ठू होता है, हम लोग का इधर बोलते हैं चाइना का साग होता है, चाइना का साग। तो वही सब में हम लोग का क्या रहता है, वो एक ठू खतरनाक चीज रहता है, वो अस्कालेट बोल के एक ठू रहता है। वही अस्कालेट हमारा किडनी को किडनी में स्टोन बनाने के लिए हेल्प करता है। और स्टोन कैसे होता है, अस्कालेट हो गया, कैल्शियम हो गया, और एक ठू वो डेंजर चीज क्या है, यूरिक एसिड। अगर वो तीन ठू चीज आप लोग का शरीर में मिक्स हो गया तो कैल्शियम धीरे धीरे पत्थर बन जाएगा, पत्थर बन के वो आप लोग का स्टोन बनेगा और किडनी जाएगा। किडनी का जो फिल्टर होता है वो छेड़छाड़ करके वो पूरा खराब कर देगा, याद रखिए। वो बहुत डेंजर चीज है। इसीलिए हमारा जो शरीर में जो कैल्शियम ठीक से काम करता है कि नहीं है, और यूरिक एसिड के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा लीवर ठीक से काम करता है कि नहीं है। अगर जिसका लीवर ठीक से काम नहीं करता है उसी का यूरिक एसिड बढ़ेगा, याद रखिए। और जिसका जो कैल्शियम अगर शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो रहा, आप कैल्शियम खा रहा है, कैल्शियम शरीर में ऑब्जर्व होने के लिए आप लोग को विटामिन D3 जरूरत होता है। आपका जो लाइजिन बोल के एक ठू अमीनो एसिड जो प्रोटीन होता है वो भी जरूरत होता है। विटामिन के जरूरत होता है वो कैल्शियम को ठीक से लगाने के लिए। अगर वो कैल्शियम आप लोग का शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड में घूम रहा है, और आप वही सब्जी खा लिए, और सब्जी में जो अस्कालेट रहता है, और आप लोग का शरीर में क्या होता है, लीवर वीक रहता है। लीवर वीक रहने से क्या होता है, आप लोग का यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड कैसे बनता है, आपका जो प्रोटीन आप लोग खाते हैं, प्रोटीन याद रखिए, प्रोटीन अगर आप लोग का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होता है, वो प्यूरिन में कन्वर्ट हो सकता है। प्यूरिन, अगर प्यूरिन आप लोग का पेशाब में निकल गया तो ठीक है। अगर आपका ब्लड में घूमते रहेगा क्या होगा, जब टूट जाता है यूरिक एसिड और नाइट्रोजन, जो यूरिया हम लोग बोलते हैं ना, यूरिया मतलब यूरिक एसिड और नाइट्रोजन को मिला के यूरिया बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया ब्लड में बोलते हैं ना, वही चीज है। यूरिक एसिड अगर आप लोग का शरीर में है, और ऑस्कालेट आप खा लिया, और कैल्शियम आपका शरीर में एक्स्ट्रा है, और कैल्शियम आपका शरीर में ठीक से हड्डी तक नहीं जाता है, ठीक से काम में नहीं लगता है, फिर आप लोग का स्टोन हो सकता है और किडनी को खराब कर सकता है। इसीलिए वो सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अलावा और दो ठो हम लोग का जो जैसे है बोलते हैं ना, वो ई एस आर डी मतलब वो हमारा मतलब एंड स्टेज। ई एस आर डी मतलब एंड स्टेज रेनल डिजीज, मतलब हमारा जो किडनी का से लास्ट टाइम किडनी डिजीज जो बोलते हैं, वही हम लोग का प्रॉब्लम होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज, याद रखिए, अच्छा से याद रखिए। जो टाइप 2 डायबिटीज आप लोग का 5 साल से ज़्यादा हो गया तो वो किडनी में आप लोग का इफेक्ट करता होगा, याद रखिए। टाइप 2 डायबिटीज जो आदमी को हुआ है 5 साल से ज़्यादा, उसको किडनी को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे वो किडनी का वो प्रॉब्लम वो फेस होगा। इसका बाद क्या, वो ज़्यादा ओल्ड एज हो जाने से, जैसे कि ज़्यादा एज हो जाने से, और क्या होता है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर वो दो ठो कारण होने से क्या होता है, वो किडनी को उनका वर्क जो होता है वो रिवर्स करने में हम लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर
वो दो ठो को आप ध्यान दीजिए। जो आदमी को आप जो पेशेंट को आप देखते हैं जिसका किडनी खराब है, उसका अगर टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो मतलब उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो वो उसको हम रोक सकते हैं, जैसे कि हमारा क्यूआर मशीन में टाइप 2 डायबिटीज क्यों हुआ है, एक तो हमारा सेशन हुआ था, आप लोग को अच्छा से हम लोग समझाएं टाइप 2 डायबिटीज कैसे होता है, उसको रिवर्स कैसे हम लोग कर सकते हैं, कौन सा खाना पड़ेगा, कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कैसे हम लोग का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो सब आप लोग को हम बता चुका हूँ। तो वो सब आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपका टाइप 2 डायबिटीज 6 महीना से ज़्यादा 6 महीना में गायब हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा, हम लोग का ठीक रहेगा। और बीपी आप लोग को अगर हमारा साथ आप लोग जड़ा रहेंगे, और गारंटी देता हूँ 3 महीना में आपका हाई बीपी लो नॉर्मल में आ जाएगा। इतना हम लोग का पास में रहता है न्यूट्रिशन, वो हम लोग को जानकारी वो हमारा क्यूआर मशीन देता है, ठीक है ना। वो सब हम लोग करके देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो समस्या है हमारा इंडिया में, जो समस्या किडनी का जो बीमार होता है, वो क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं उसको। वो क्रोनिक डिजीज क्या होता है, 10% आदमी को हो गया, मतलब हमारा 150 करोड़ अगर आदमी है, याद रखिए, तो 15 करोड़ आदमी का किडनी खराब हुआ है अभी तक, याद रखिए। हमारा जो एक तो सर्वे में मालूम चल गया कि हर 10 आदमी का अंदर एक आदमी का वो क्रोनिक किडनी डिजीज है। तो वो हम लोग का मतलब आता है। तो 1 महीना 2 महीना में हम लोग को चेक करना पड़ेगा हमारा शरीर, ठीक है ना। देखिए अभी जो वीडियो चल रहा है एक तो, वो वीडियो में आप लोग को देखिए, जो हमारा जो टॉक्सिन, हर टॉक्सिन कुछ ना कुछ टॉक्सिन वायरस कुछ भी जो ब्लड में आप लोग जाता है, मतलब जो भी आप लोग खाना में खाते हैं सब लीवर होके जाता है। लीवर क्या करता है, उसका लेफ्ट साइड जो लीवर होता है, लीवर छान छान के वो रखता है। जैसे कि हमारा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग फैट चर्बी खा गया, तो चर्बी को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे टॉक्सिन हो गया, टॉक्सिन को वो स्टोर करके रखता है। इससे वो स्टोर करके रख रख के वो क्या करता है, वो खुद बीमार हो जाता है। वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाने से क्या करता है, वो ब्लड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो वीडियो में देख रहा है, तो वो आगे नहीं छोड़ता है। जरूरत से ज़्यादा आ जाएगा तो वो छोड़ देगा ब्लड में, वो चला जाएगा। ब्लड में चला जाने से क्या होगा, जाके आपको हार्ट का पाइप को खराब करेगा, किडनी का पाइप को खराब करेगा, किडनी का फिल्टर को खराब करेगा, ऐसा बहुत सारा वो कहानी करेगा। तो इसीलिए हम लोग का लीवर को ठीक रखना पड़ेगा। देखिए वो छोटा जो वीडियो हम लोग को अभी चालू किए हैं, छोटा छोटा वो जो ग्लोमर बोलते हैं उसको, छोटा छोटा अंदर में फिल्टर रहता है और पाइप सारा बहुत सारा रहता है, और वही पाइप को वो खराब करता है, वो फिल्टर को खराब करता है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे ध्यान देना पड़ेगा वो क्या क्या, जैसे कि हम अभी 10 टिप्स आप लोग को बताएंगे क्या करने से आप लोग का किडनी रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, स्मोक हम लोग सोचते हैं कि स्मोक करने से हम लोग क्या होता है, स्मोक से हम लोग को याद होता है कि हमारा लंग्स खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी गुटखा पान और जरूरत से ज़्यादा हमारा कोई भी जहरीला चीज़ खाने से हमारा दो ठो फिल्टर होता है, एक ठो हो गया हमारा लंग्स, दो ठो हो गया हमारा किडनी, वो दोनों को ही खराब होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मोक मत कीजिए। क्या होता है, वो जो दारू आप लोग पी रहे अल्कोहल, जरूरत से ज़्यादा मत पीजिए। तो नहीं तो आप लोग का क्या होगा, वो किडनी आपका लीवर खराब होगा साथ में वो आप लोग का किडनी को भी खराब करेगा, लंग्स को भी खराब करेगा। देखिए आप लोग का क्या होता है, डू नॉट यूज टोबाको, टोबाको कभी भी मत खाइए। कोई भी टोबाको आप लोग खाते हैं, जैसे कि आज का जमाना में सफल एक एक सुबह जैसे कि उठ लिए बेड से, वो कंटिन्यू चलता है टोबाको, मतलब जो हम लोग को सफल बोलते हैं, पान जितना मार्केट में मिलता है, पुड़िया पुड़िया बोलते हैं, वो सब आप लोग का जहरीला चीज, और आज नहीं तो कल आपका किडनी को बर्बाद करेगा ही करेगा, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग ध्यान रहिए। उसके अलावा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मतलब वो अच्छा पानी पीजिए, वो कौन पानी, अल्कलाइन पानी पीजिए,
जैसे कि हमारा 2.5 लीटर 2.5 लीटर रोज चाहिए, उसका ऊपर हम लोग का प्रोफेशन। जैसे अभी हम ज़्यादा बात करें, ज़्यादा बात करने से क्या होता है, हमारा मुंह से कुछ वाटर निकल जाता है हवा का साथ। तो इसीलिए हम लोग को पानी पीना पड़ेगा। और क्या होता है, हम लोग का वेट को मेंटेन कीजिए। वेट को आप लोग ज़्यादा मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका किडनी खराब होगा ही होगा, याद रखिए। उसका अलावा और क्या होता है, वो आप लोग को ध्यान दीजिए। उसका अलावा आप लोग का और एक तो बोलते हैं, फॉलो ए लो सॉल्ट लो फैट डाइट। मतलब जो फैट कम रहता है ऐसा डाइट प्लान कीजिए। और लो सॉल्ट मतलब जरूरत से ज़्यादा आप लोग सॉल्ट खा लेते हैं। बहुत सारा आदमी को देखें, वो हमारा चावल का साथ, भात का साथ, पखाल का साथ ज़्यादा नमक दे के खाते हैं। पहले जो बना हुआ है उसी में आप लोग हैबिट कीजिए, एडजस्ट करके वो धीरे हैबिट हो जाए। उसका अलावा आप लोग का जो ब्लड प्रेशर रहता है, जो बार बार बोलता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कीजिए। वो हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट खा के, आर्टिफिशियल मेडिसिन खा के ब्लड प्रेशर आप लोग को अगर कंट्रोल कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग का नुकसान होगा आगे। अगर नेचुरल आप लोग का नेचुरल पद्धति, जैसे हमारा नेचुरोपैथ का सिस्टम रहता है, एक्सरसाइज होता है, कौन सा कारण से आप लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको चेक करके आप लोग क्या कर देंगे, वो हेल्दी ब्लड प्रेशर आप रख पाएंगे। इसका अलावा क्या होता है, ऑफ अमाउंट ऑफ ओटीसी पिल यू टेक। मतलब ओटीसी पिल क्यों होता है, क्या होता है ओटीसी पिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीसी पिल, आपको जानना पड़ेगा। उससे थोड़ा दूर रहिए। ओटीसी पिल मतलब जैसे कि आपका सर दर्द होता है, आप क्यों सर दर्द का आप लोग का कारण मालूम नहीं है। अगर कोई भी पेट दर्द हो गया, पेट दर्द का आप लोग का कारण मालूम नहीं है, तो क्या करेगा, आप पेन क्लियर जाके वो मेडिसिन दुकान से बोलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, और जाके आप लोग बोलेंगे वो हमारा सर दर्द, कुछ भी गोली हो आप मत खाइए। अगर ऐसे आप लोग कर रहा है तो आप लोग का किडनी खराब हो सकता है। वो बार बार, इसीलिए बी अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ ओटीसी पिल यू टेक। जो भी आप ले रहे हैं वो सडन एक दिन के लिए आप ले सकते हैं। अगर बार बार आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग को वो बहुत सारा नुकसान वो करेगा। इसका बाद कंट्रोल योर ब्लड शुगर इफ यू हैव डायबिटीज। अगर आपका डायबिटीज है तो ब्लड शुगर नेचुरल नेचुरल वे में, जो नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद सिस्टम में आप जाके डायबिटीज को आप लोग को अगर आप लोग को मेडिसिन खा खा के, वो आप लोग का जो ड्रग्स खा खा के अगर ब्लड शुगर को कर रहा है तो आप लोग का आगे किडनी खराब होगा ही होगा, वो गारंटी है। 8 साल का बाद वो आप देखिए किडनी आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए वो हमारा जो नेचुरोपैथी हुए, हमारा नेचर में बहुत सारा मेडिसिन है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि आप वो आपका डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका डायबिटीज क्यों हो रहा है, वो डायबिटीज का कहाँ, उसका शुरुआत कहाँ से होता है वो जान लीजिए। हमारा डायबिटीज का सेशन वो हम क्या था, वो आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग को डायबिटीज आप नेचुरली कर सकते हैं। इसका अलावा क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बोलते हैं एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑन मोस्ट ए डेज ऑफ द वीक। मतलब वीक में, हफ्ता में, वीकली आपका हर दिन 30 मिनट से ज़्यादा आप एक्सरसाइज कीजिए। जैसे हमारा शरीर से पसीना निकलेगा ऐसा आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, तो आप लोग को कभी पता नहीं। वो सब जानने के लिए आप लोग को स्थिरता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि वो बार 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 हम लोग को बोलेंगे, आप लोग को एक दिन में सब नज़र नहीं आ जाएगा, सब जानकारी नहीं आ जाएगा। तो आप लोग को धीरे 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 जानना पड़ेगा, फिर जाके आप वो डायबिटीज हमारा किडनी को ठीक रख पाएंगे। क्योंकि वो छोटा पैरामीटर में आप लोग को मालूम नहीं चलेगा, उसका लिंक पैरामीटर में आप लोग को जानना पड़ेगा। अगर हमारा क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिनिन? एक तो ऐसा चीज है जो आप लोग को किडनी को खराब करता है। मतलब क्रिएटिन बढ़ गया मतलब वो आप लोग का किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता। वो एक तो हमारा सेल होता है जो सेल आपको डैमेज हो रहा है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए वो कौन सा चीज है जो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहा है।
वो बार बार अगर आपका माइंड में स्थिरता रहेगा और सुसंगति रहेगा, कुछ सुसंगति मतलब जो दारू पी उसका साथ आप मत पीजिए, जो गुटखा खाता है उसका साथ मत जाइए, जो एक्सरसाइज नहीं करता है उसका छोड़ दीजिए, जो सुबह एक्सरसाइज करता है उसका साथ में रहिए। तो आप लोग क्या होता है, आप लोग आगे ठीक रहेंगे, आपका सुसंगति बना के रखिए। नहीं तो आप दारू पिया पिया के आप लोग को वो खराब। ठीक है, तो आगे हमारा टाइम हो गया, तो अभी